सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में पैराबोला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं आरडी शर्मा बुक के। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले हम लोग समझते हैं जितने भी कर्व है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये कैसे फॉर्म हो रहा है, कोनिक सेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोनिक सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, एक आप फिगर इमेजिन करो। सपोज करो यहाँ पर एक फिक्स लाइन है, वर्टिकल एक फिक्स लाइन है, और एक दूसरा लाइन ले ली, इसको क्या की यहाँ से अटैच कर दी। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला, एक फिक्स लाइन ले ली, वर्टिकल फिक्स लाइन है, और दूसरा लाइन ले ली जो ये वाले लाइन से अटैच कर दी ये वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब ये दूसरा वाला लाइन को क्या करते हैं ना, फिक्स लाइन के चारों तरफ रोटेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये वाले लाइन को जो फिक्स लाइन है इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। अब ये वाला दूसरा वाला लाइन है, उसको फिक्स लाइन के क्या, मैंने क्या बोला कि चारों तरफ रोटेट करवाते। तो इसमें क्या देखेंगे ना, ये देखो एक कोन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी, नीचे में भी, ऊपर में भी। ठीक है, तो ये वाला जो दूसरा वाला लाइन लिए थे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटर। ठीक है, ये जनरेटर हो गया। और ये वाला जो फिक्स पॉइंट था जहां से हम लोग ये फिक्स लाइन से अटैच किए थे, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोन फॉर्म हो रहा है, नीचे में भी कोन फॉर्म हो रहा है, ऊपर में भी कोन फॉर्म हो रहा है। तो ये वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर डबल कोन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, राइट सर्कुलर डबल कोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हो ये तीनों में, इसी तरह से ये फिगर है राइट सर्कुलर डबल कोन। ये किस तरह से इसको फिगर को हम लोग इमेजिन करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या मैंने बोला कि एक फिक्स लाइन ले ली और एक दूसरा लाइन ले ली जो फिक्स लाइन से उसको अटैच कर दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरे वाले लाइन को फिक्स लाइन के चारों तरफ रोटेट करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोन फॉर्म हो रहे हैं, इसी को बोलेंगे क्या, राइट सर्कुलर डबल कोन। ओके, अब देखो कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो वो क्या होता है, अ राइट सर्कुलर डबल कोन इज इंटरसेक्टेड बाय अ प्लेन, देन डिफरेंट कर्व्स आर ऑब्टेन्ड, आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। ये क्लियर हुआ आपको कि एक राइट सर्कुलर डबल कोन है, एक प्लेन को क्या करते हैं, उससे इंटरसेक्ट करवाते हैं, यानी कट करते हैं उस कोन को। तो उसमें क्या देखिए, डिफरेंट कर्व्स फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो ये जितने भी कर्व्स फॉर्म होंगे ना उस कोन में, तो वही वाले उसी को क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन। डेफिनेशन क्लियर हो गया कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। अब देखते हैं हम लोग सर्कल किस तरह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सेकंड वाला फिगर देखो, सेकंड वाला फिगर में यहाँ पर देखो, ये तो समझ गए ना, ये एक्सिस है। तो सपोज कर लो यहाँ पर इस तरह से ये एक्सिस है, जो फिक्स लाइन मैंने बताया। ठीक है, और ये वाला जो लाइन था जैसे मैंने अभी बताया, ये जनरेटर है जो कि फिक्स लाइन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। और ये वाला पॉइंट का क्या हो गया, ये पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको टर्म्स क्लियर हो गया, एक्सिस, वर्टेक्स और जनरेटर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्लेन लेते हैं, ये एक्सिस है, एक प्लेन लेते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली कोन को कट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, ये नीचे वाला सेकंड वाला फिगर देखो, कोन को क्या किए हैं, हॉरिजॉन्टली कट किए। मतलब कि एक्सिस और प्लेन क्या है देख रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे वो कट हो रहा है। तो यहाँ पर जो शेप बन रहा है ना, ये क्या देख रहे हैं, ये एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। क्या शेप बन रहा है, सर्कल। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ना, ये भी कोनिक सेक्शन का ही एक पार्ट है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, एक्सिस जो है, सो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, सर्कल किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ये आपको क्लियर हो रहा है ना, कि ये जो कोन फॉर्म हो रहा है, ऊपर में भी कोन बन रहा है, नीचे में भी कोन बन रहा है, ये एक हॉलो कोन बनेगा, सॉलिड कोन नहीं रहेगा, अंदर में खाली है, हॉलो कोन। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आप, सर्कल कैसे फॉर्म हुआ, एक्सिस से प्लेन जो है कोन को हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है, यानी एक्सिस और प्लेन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है। तो यहाँ पर जो शेप बन रहा है, ये क्या हो गया, सर्कल फॉर्म किया। ये क्लियर है, सर्कल किस तरह से फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर देखो, यही वाले प्लेन को हॉरिजॉन्टल था, इसको थोड़ा टिल्ट किए, थोड़ा यहाँ पर देखो, अब ऊपर वाला फिगर देखो, इसको टिल्ट किए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए। अब यहाँ पर जो शेप बन रहा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इलिप्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये वाला फिगर में भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर प्लेन कट करता है, ये वाला जो शेप बन रहा है ये सर्कल बनेगा। इट मींस यहाँ पर
एक्सिस और आपका प्लेन के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अगर एंगल ले लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, उसको थोड़ा टिल्ट किए, टेढ़ा किए, तो ये वाला जो शेप मिला ये क्या हो गया, इलिप्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जब मैं इलिप्स कराऊंगी ना, इलिप्स वाले चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें और अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा दूंगी इलिप्स, है ना। आज हम लोग पैराबोला के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो हम लोग पैराबोला को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पैराबोला, ये वाला फर्स्ट वाला फिगर देखो, फिगर नंबर 1, ये पैराबोला कैसे फॉर्म हो रहा है। देखो अब जनरेटर आपको क्लियर हो रहा है ना, ये दूसरा वाला जो लाइन है ये फिक्स पॉइंट से जो अटैच है इससे, है ना। अब प्लेन को क्या करें ना, जनरेटर से पैरेलल उस कोन को कट करते हैं। क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला, जनरेटर है आपको दिख रहा है, अब प्लेन को क्या करें, उससे पैरेलल कोन को कट किया। ओके, तो यहाँ पर जो शेप बन रहा है ना, ये वाला शेप को हम लोग बोलेंगे पैराबोला। ठीक है, तो ये वाला शेप हो गया आपका पैराबोला। मैंने क्या बोला, प्लेन कैसा है, पैरेलल टू द जनरेटर कोन को कट करेगा तब पैराबोला फॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टल कट करे तो सर्कल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थर्ड वाला फिगर आप देखो, प्लेन जो है एक्सिस से ठीक पैरेलल आपको कट कर रहा है, या मिडिल पे एक्सिस है ना, जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया फिक्स लाइन, अब इसके एकदम ठीक पैरेलल प्लेन कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से शेप बन रहा है, ऊपर में भी देखो कोन, ऊपर वाले कोन को भी यहाँ पर इस तरह से कट करेगा, नीचे वाले कोन को भी, तो इस तरह से शेप बन रहा है। तो ये वाला शेप आपका हो गया हाइपरबोला का। ठीक है, सो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं हाइपरबोला एक्सप्लेन करूंगी तो, है ना। आप यहाँ समझ लो कि ये जो प्लेन है एक्सिस से ठीक पैरेलल कट कर रहे हैं, तो ये वाला जो शेप बन रहा है ये हो गया हाइपरबोला। और प्लेन जो है अगर जनरेटर से पैरेलल कट कर रहे हैं तो ये बनेगा पैराबोला, हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है तो सर्कल। ये सारी चीजें क्लियर हो गया। कोनिक सेक्शन क्या होता है, एक बार मैं डेफिनेशन और एक बार बोल देती हूँ। अ राइट सर्कुलर डबल कोन इज इंटरसेक्टेड बाय अ प्लेन, डिफरेंट कर्व्स इज ऑब्टेन, इज नोन एज कोनिक सेक्शन। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग ये चैप्टर पे आते हैं जो कि हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, पैराबोला। तो देखो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट वाला ये वाला देखो, ये हो गया आपका राइट हैंड पैराबोला, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये सेकंड वाला, ये वाला हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। नीचे वाला ये फोर्थ हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस आपको एक ही याद रखना है, राइट हैंड पैराबोला क्या होता है, बाकी सारे आप खुद ब खुद इसका जो भी वैल्यूज है, जो मैं आपको टर्म्स अभी बताने वाली हूँ, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन, लैटिस रेक्टम, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको एक ही याद रखना है, राइट हैंड पैराबोला, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इट इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये वाला पैराबोला क्या है, राइट हैंड पैराबोला है। ओके, अगर मैं पैराबोला का डेफिनेशन बोलूं तो ये क्या होगा, देखो, it is a locus of a point which is equidistant from the focus and the directrix is called parabola। ठीक है, तो एक बार मैं बता देती हूँ मैंने डेफिनेशन क्या बताया, कि सपोज कर लो यहाँ पर देखो व्हाइट वाला जहां मैं डॉट दी हूँ, ये वाला सपोज कर लो P कोई पॉइंट है, ये लोकस है। ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है, क्या मैंने बोला, फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या है, ये एक फिक्स पॉइंट ले लिए, है ना, और डायरेक्ट्रिक्स सिंपली एक फिक्स लाइन है जिसका नाम दे दिया है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स कुछ नहीं, एक फिक्स लाइन है ना। और ये जो F लिखा हुआ है ये एक फिक्स पॉइंट है, फोकस। पैराबोला क्या होता है कि इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट, ये P पॉइंट है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कि ये वाला देखो, सपोज कर लो ये F नाम दे देते हैं ये वाला फोकस पॉइंट का, और यहाँ पर सपोज कर लो नाम दे देते हैं M। ठीक है, तो ये PF इज इक्वल टू क्या होता है, PM, है ना। इट मीन्स दैट ये वाला जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहता है पैराबोला के केस में। ऑलवेज रिमेम्बर, पैराबोला के केस में क्या होता है कि ये वाला डिस्टेंस PF इज इक्वल टू PM। ओके, सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया कि सपोज कर लो ये P कोई पॉइंट ले लिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये क्या मैंने बताया, इक्वी डिस्टेंस है, फोकस से भी और डायरेक्ट्रिक्स से भी। सपोज कर लो और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ये भी कोई पॉइंट हो गया, फोकस से और ये डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस है दोनों का। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को एक पॉइंट मिल गया जिसमें क्या देख रहे हैं, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से ये डिस्टेंस सेम है। सपोज ये डिस्टेंस हम लोग A यूनिट ले लेते हैं, है ना, और इधर भी सपोज कर लो A यूनिट हो गया।
तो ये जो पाथ बन रहा है ना रेड वाला जो है, इसी को क्या बोलेंगे, पैराबोला। सो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। पैराबोला क्या है? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस तो आप समझ रहे हो एक फिक्स पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स इज सिंपली अ फिक्स लाइन। ओके, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये डिफरेंट वैल्यूज आपको याद रखना होगा, जैसे फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस देखते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, फोकस क्या है? इट इज सिंपली अ फिक्स पॉइंट, है ना। तो मैंने जैसे यहाँ पर क्या बताया, ये जैसे ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक अगर a यूनिट का डिस्टेंस है, तो ये वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो a0, है ना। तो a0 फोकस क्लियर हो गया। अब देखो वर्टेक्स क्या है, ये वाला वर्टेक्स कुछ नहीं है, इट इज सिंपली आप बोल सकते हो इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द पैराबोला। ये वाला जो एक्स एक्सिस है ना, यही है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का को इक्वेशन आपको पता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। अगर बोला गया कि जो पैराबोला है गिवन, अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट पैराबोला से, तो वो किसके अलोंग है, आइदर इट इज अलोंग एक्स एक्सिस या इट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो उसके लिए भी अलग अलग होगा एक्सिस ऑफ द लाइन। तो जैसे देखो मैंने अभी राइट हैंड पैराबोला की बात हुई है, तो ये वाला एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में, पैराबोला देखो अलोंग दी y एक्सिस है ना। तो इस केस में आपका एक्सिस ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, बिकॉज y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो पैराबोला है किसके अलोंग है, वही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। एक्सिस इज द लाइन y इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया, फोकस भी आपको समझ में आ गया। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स सिंपली मैंने क्या बताया, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द पैराबोला। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस का और पैराबोला का। वर्टेक्स भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स मैंने क्या बताया, इट इज सिंपली अ फिक्स्ड लाइन, है ना। मैंने यहाँ पर क्या बताया, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है। तो बताओ ये वाला जो लाइन है, फिक्स लाइन है, इसका आपका इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, ओरिजिन से इस साइड माइनस रहता है ना, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी भी कोई भी पैराबोला होगा उसके ऑपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिक्स होगा, यानी फिक्स लाइन होगा। ठीक है, तो आप इजिली आप डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द लाइन बता सकते हो, उसका इक्वेशन क्या होगा। क्लियर हो गया, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, एक्सिस क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, लैटिस रेक्टम किसको बोलते हैं, अब यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इसी को बोलेंगे लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग LR बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये क्या है, लैटिस रेक्टम। इसका अब आपको लेंथ पता करना। अब ये कैसे पता करेंगे, यहाँ पर तो देखो सपोज कर लो ये कोई P नहीं, सपोज कर लो A पॉइंट ले लेते हैं और ये सपोज कर लो B पॉइंट है ना। तो यहाँ से तो आपको डिस्टेंस पता है, ये अगर A यूनिट का है तो ये भी A होगा, और ये वाला A का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये A होगा। अब इसका Y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पैराबोला में। तो ये वाला जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये x का वैल्यू a पुट अप करते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। x का वैल्यू मैंने क्या बोला, a पुट अप करते हैं। x का वैल्यू हम लोग a क्यों पुट अप करें, ये आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज आपको देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सपोज कर ली, ये a पॉइंट ले लिए, ये b पॉइंट ले ली। ये वाला डिस्टेंस तो पता है आपको a है, आपको y का कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना। तो यहाँ x अगर a पुट अप करते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2a। सो यहाँ पर यानी आपको y का वैल्यू भी पता चल गया, क्या 2a, इधर भी माइनस ऑफ 2a। ठीक है, यानी ये वाला जो आपका लेंथ है ये 2a है, और इधर में भी ये जो लेंथ है ये क्या है, 2a है। तो टोटल क्या हो गया, 4a हो गया, इसीलिए यहाँ पर 4a लिखा है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर पैराबोला के जितना भी आप अभी पैराबोला देखोगे ना, इधर राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला, सारे के केस में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, 4a ही होता है। ठीक है, तो ये 4a आपका लेंथ कैसे है, ये आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर लैटिस रेक्टम का मैं डेफिनेशन बोलूं तो ऐसा हो सकता है, इट इज अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, तो ये कॉर्ड है
जो कि एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है एंड इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। क्लियर हो रहा है? अब देखो लैटिस रेक्टम इज द लाइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जैसे a यूनिट का है, ये वाले जो लाइन है लैटिस रेक्टम, इसका आपको इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस क्या होगा, लैटिस रेक्टम क्या है होगा। ठीक है, तो बस आपको एक ही चीज यही वाला राइट हैंड पैराबोला याद रखना है और बाकी सारी जितने डिफरेंट पैराबोलास है इसका वैल्यू आप इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने आपको फर्स्ट वाला का आपको बताया ना, उसी तरह सेकंड वाला देखो, ये वाला लेफ्ट हैंड वाला, इसका फोकस बताओ क्या होगा। देखो इसका फोकस अभी मैंने क्या बताया, A0 होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड पैराबोला की बात हो रही है, देखो इसका इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये a हम लोग क्यों लिए, बिकॉज ये a यूनिट डिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो माइनस ऑफ a रहेगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4ax। ठीक है, अब इस केस में फोकस आपका क्या मिलेगा, माइनस ऑफ A0। ठीक है, और लेटिस रेक्टम तो इक्वल टू 4a ही होता है, मैंने जैसे अभी बताया, है ना। और वर्टेक्स है ये तो ओरिजिन पे ही रहेगा 0 0। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन क्या होगा। सो यहाँ पर बताओ ये डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू a मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड पैराबोला के केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगा, x माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। इस केस में क्या मिला था, x प्लस a इक्वल टू 0। सो ये आपको क्लियर हो रहा है। बस आपको सिंपली एक ही चीज याद रखना है, राइट हैंड पैराबोला का फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह बाकी सारा भी आप निकाल लोगे, है ना। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, फोकस कैसे निकाले, लैटिस रेक्टम, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया। उसी तरह ये वाला देखो अपवर्ड पैराबोला, इसके केस में भी आप निकाल सकते हो, फोकस क्या होगा, स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay। ठीक है, अब देखो इसमें फोकस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0a होगा, इसमें फोकस क्या होगा, 0 माइनस ऑफ a। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, राइट हैंड पैराबोला, और बाकी सारी चीजें आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये टेबल देख लो, जैसे मैंने फर्स्ट वाला तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। यहाँ पर आप देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सारे पैराबोला में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a ही है ना। और वर्टेक्स भी ओरिजिन पे ही रहेगा 0 0। देखो ये सारा सेम है ना। बस आपको फोकस याद रखना है, फोकस कहाँ पर है, मतलब कि वो फिक्स पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स सबको समझ में आ गया, जो फिक्स लाइन है जो कि पैराबोला के ऑपोजिट साइड रहता है। और लैटिस रेक्टम भी आपको क्लियर हो गया, जैसे मैंने अभी बताया लैटिस रेक्टम क्या होता है और उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट किया वो भी आपने देख लिया। ओके, तो ये सारी चीजें थी, पैराबोला क्या होता है, कोनिक सेक्शन, एंड आई होप आपको सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आर डी शर्मा बुक के, जैसे मैंने बताया आर डी शर्मा की जैसे मैं सीरीज करवा रही हूँ, उसके सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का आपको ये इक्वेशन गिवन है आर, दीज आर दी ऑप्शंस, है ना। तो अभी तक मैंने क्या बताया, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ये बताया, है ना। अगर बताओ ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता तो इसका फोकस क्या होता, a0। जैसे मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया था, यहाँ पर आप देखो फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो उसका फोकस क्या है, a0 है ना। उसी तरह अब यहाँ पर देखो यहाँ a है तो a रहेगा, अगर ये माइनस ऑफ 4ax रहता तो यहाँ माइनस ऑफ a रहता। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका हम लोग फोकस निकालना है ना, एंड दीज आर दी ऑप्शन। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1, ओके, माइनस ऑफ x, और ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा, y माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 1, है ना। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं y स्क्वायर रहता है, तो ये वाले होल टर्म को हम लोग क्या लिख लेते हैं, कैपिटल ऑफ y स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये होल टर्म को क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, आरएचएस में देखो 4ax रहता है ना, तो 4 लिख लिए। अब एक ही वैल्यू तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, या तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो एक ही वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 1/4 ले लेते हैं, और ये होल टर्म को हम लोग लिख लेते हैं
क्या, कैपिटल ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेयर कैपिटल ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस वन एंड कैपिटल ऑफ x इक्वल टू क्या कंसिडर किए हैं, x माइनस ऑफ वन। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, सिंपली जो आपको क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन था उसी को हम लोग सॉल्व करके क्या कर दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टर्म्स में लिख लिए है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y आपको क्लियर हो गया, y माइनस वन है और x ये हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ पर बताओ, a की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गई, 1/4 है ना। तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गया। आपको इसमें निकालना क्या है, फोकस निकालना है ना। फोकस देखो, इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म जब रहता है तब उस केस में फोकस क्या रहता है, a0 रहता है ना। यानी फोकस जब ये y रहेगा और ये x रहेगा। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है इसमें तो y माइनस वन का होल स्क्वायर है और इक्वल टू x माइनस वन है ना। यानी x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो x माइनस वन है ना, यानी जिसको हम लोग कैपिटल ऑफ x लिए हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, a रहेगा। अब यहाँ y का कोऑर्डिनेट तो 0 रहता है, यानी कि कैपिटल ऑफ y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना किस तरह से लिख रहे हैं। देखो सो यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है इसका हम लोग को फोकस फाइंड आउट करना है ना। तो ये वाला जैसे y माइनस वन था इसको हम लोग क्या किए, कैपिटल ऑफ y कंसिडर कर लिए और x माइनस वन को कैपिटल ऑफ x कंसिडर कर लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला के टर्म्स में ले आए है ना। तो फोकस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या लिए हैं, देखो x माइनस वन, और a की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या निकाले, 1/4। ठीक है, तो इसमें सिंपली पुट अप करके हम लोग फोकस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो फोकस क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ क्या लिखा, x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0। तो कैपिटल ऑफ x हम लोग किसको कंसिडर किए, यहाँ पर देखो x माइनस वन है ना, यानी x माइनस ऑफ वन विच इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई थी, 1/4। और y हम लोग किसको लिए हैं, कैपिटल ऑफ y, देखो y माइनस वन है ना, स्मॉल y माइनस ऑफ वन इक्वल टू 0। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है और आपका फोकस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x माइनस वन इज इक्वल टू 1/4 है ना, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1 है ना। तो यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 5/4। तो फोकस क्या मिला, 5/4। और y क्या मिलेगा, अब देखो y इसको सॉल्व करो, y क्या मिलेगा, 1। तो ये आपका फोकस हो गया। आपका जो गिवन क्वेश्चन है 5/4 और 1 इसका कोऑर्डिनेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये गिवन इक्वेशन का आपको फाइंड आउट करना था फोकस। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता है। सपोज कर लो इस तरह से रहता, y स्क्वायर इक्वल टू 12x है ना। अगर मैं बोलती हूँ इसका आपको फोकस निकालिए है ना, तो उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो फोकस क्या हो जाता है, a यहाँ पर क्या है देख रहे हो, 3 है और x का वैल्यू क्या रहता है, 0। तो ये आपका हो जाता इस केस में है ना। जब y स्क्वायर इक्वल टू 12x रहता तो उस केस में फोकस होता 30। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ले आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे मैंने लाया कि y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन ले लिए। ये होल टर्म को कैपिटल y ले लिए, ये होल टर्म को कैपिटल x ले लिए। अब यहाँ a की वैल्यू तो कुछ नहीं थी, तो हम लोग खुद से 4 इंटू ax रहता है ना, तो a 1/4 डाल दिए, सो दैट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू a रहती है और y 0 रहता है। तो x यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो x माइनस वन है ना, और हम लोग उसको कैपिटल x कंसिडर किए। तो x इक्वल टू a हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व किए और x और y का वैल्यू आ गया जो कि आपका फोकस है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। आपको देखो इसको पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, इसमें आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। फिर से आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला को आप इससे कंपेयर करो। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस केस में आपका वर्टेक्स क्या होता है, जितने भी वैल्यूज है ना, आपको एक बार आप खुद से ये फिगर ड्रॉ करना। ये जो राइट हैंड पैराबोला मैं यहाँ ड्रॉ की हूँ, आप खुद से ड्रॉ करना, खुद से सारा वैल्यूज अपने से लिखना। अब ये खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको बाकी सारे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स तो 0 0 होता है, ओरिजिन रहता है ना वहां पर। ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहता है। इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में रहा तब। अब देखो
पैराबोला तो इस फॉर्म में है ना, क्या है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इक्वेशन x y प्लस ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8a x प्लस a। ठीक है, तो इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, इसको ये होल टर्म को हम लोग कैपिटल वाई स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखो 4ax होता है, सो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में आप देखो क्या रहता है, 4ax रहता है, यहाँ पर तो 8ax प्लस a है, तो इसको भी हम लोग 4ax के टर्म्स में लिख देते हैं। 4a इंटू क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस a, है ना। तो यहाँ पर देखो वेयर हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, कैपिटल ऑफ y को हम लोग क्या लेट कर लिए हैं, y प्लस a, स्मॉल y प्लस a, है ना। हम लोग क्या किए हैं, ये जो गिवन इक्वेशन था इसको भी क्या किए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला उसके फॉर्म में ले आए। तो यहाँ पर ये वाले होल टर्म को कैपिटल y ले लिए। अब देखो ये वाले होल टर्म को भी हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल x ले लेते हैं, दैट इज 2x माइनस ऑफ a। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब रहता है पैराबोला का इक्वेशन, उस केस में वर्टेक्स क्या रहता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखो 0 0 रहता है, यानी x की वैल्यू भी 0 रहती है, y की वैल्यू भी 0 रहती है। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो y प्लस a है और x का वैल्यू यहाँ पर क्या देखते हैं 2x माइनस a है, यानी इस केस में आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का क्या हो रहता है, x का और y का दोनों का वैल्यू 0, यानी कैपिटल ऑफ x इक्वल टू 0 होगा और कैपिटल ऑफ y इक्वल टू 0। तो ये दोनों बस आपको वैल्यू सॉल्व करना है और x और y का आपका वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, वर्टेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 और x आप किसको लेट किए हो, कैपिटल ऑफ x देखो 2x माइनस ऑफ a है ना, यहाँ पर देखो कैपिटल ऑफ x इक्वल टू 0 यानी 2x माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, यहाँ पर देखो x माइनस ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया, यानी x इक्वल टू आपको a मिल गया, एक वैल्यू तो आ गया वर्टेक्स का, है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वर्टेक्स का एक वैल्यू तो आ गया a। अब दूसरा वैल्यू यानी y का वैल्यू क्या होगा, देखो y का वैल्यू भी तो 0 रहता है, यानी कैपिटल ऑफ y आप किसको लेट की हो, y प्लस a को, है ना। यहाँ पर देखो कैपिटल ऑफ y इक्वल टू 0 यानी y प्लस a इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ a, है ना। तो यहाँ पर माइनस ऑफ a हो गया, तो ये आपका वर्टेक्स निकल गया, आपका जो गिवन क्वेश्चन था a माइनस ऑफ a। ठीक है, आप क्वेश्चन में ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल जो भी आपका पैराबोला का इक्वेशन रहेगा ना, उसको क्या करो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, है ना। कंपेयर किए और उसको क्या करो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्टेक्स तो 0 0 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ऐसा रहा तो। अब यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग कैपिटल और x और कैपिटल ऑफ y कंसीडर किए हैं, x और y का वैल्यू दोनों का 0 0 होता है, तो कैपिटल ऑफ x इक्वल टू 0 कर दिए, y इक्वल टू 0 कर दिए, तो उससे हम लोग को x और y की दो वैल्यू मिल गई और वही आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से सॉल्व करना एक बार और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्या है, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज, देखो पैराबोला का आपको फोकस गिवन है एंड द डायरेक्ट्रिक्स हैज द इक्वल या इक्वली हैज द इक्वेशन होगा। ठीक है, हैज द इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पर देखो इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज, पैराबोला का आपको फोकस गिवन है एंड द डायरेक्ट्रिक्स हैज द इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन गिवन है, then its vertex is, these are the option, either it is 0 3 minus 1 1 by 2 minus 1 2 2 minus of 1। तो लेट्स सी देखते हैं, है ना। तो आपको फोकस क्लियर हो रहा है ना, देखो जैसे राइट हैंड पैराबोला रहता है इस तरह से, यहाँ पर देखो राइट हैंड पैराबोला, ये आपका जो फिक्स पॉइंट रहता है इसी को बोलते हैं फोकस। ये वाला हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स और ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स लाइन, डी ले लेते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, फोकस दिया हुआ है यहाँ पर देखो, ये वाला फोकस ये गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का ये वाले लाइन का जो फिक्स लाइन रहता है उसका आपको इक्वेशन दे दिया गया, आपको वर्टेक्स निकालना है, ये वाला वैल्यू, है ना। तो वर्टेक्स के बारे में आपको क्या बताया, आपको क्या पता है, ये जो वर्टेक्स है फोकस से और ये डायरेक्ट्रिक्स से आपको पता है ना, ये डिस्टेंस सेम रहता है यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर जैसे देखो आप ये फिगर ही देख लो, पहले वाला जो मैं बताई थी, हाँ ये देखो ओ जो आपका था वर्टेक्स, वर्टेक्स से ये फोकस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, सेम रहता है पैराबोला के केस में, है ना। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो डैट
वर्टेक्स ये जो है इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस, अभी आप बोल सकते हैं ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ। सो यहाँ पर देखो जैसे मैंने अभी तुरंत बताया वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ये वाला पॉइंट का, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एफ। ये आपको क्लियर होना ना, ये हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं। अब देखो आपको फोकस गिवन है, फोकस का कोऑर्डिनेट गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। आपको पता है पैराबोला के केस में क्या रहता है, अगर एक लोकस ऑफ अ पॉइंट है वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पर रहता है ना, है ना। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पर आता है जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए ना भाई। तो फोकस तो आपको पता है, अगर डायरेक्ट्रिक्स का ये जो इक्वेशन गिवन है ना, अगर इसका भी आपको d का वैल्यू पता चल जाए, यानी ये जो डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है और ये एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट d पॉइंट, अगर इसका भी कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो आप बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते हो भाई, v का वैल्यू, है ना, ये निकाल सकते हो ना v का वैल्यू, वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट। तो हम लोग को फोकस तो पता है, d कैसे निकालें। अब देखो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स और ये वाला एक्सिस को देखो, ये एक्सिस हो गया और ये वाला आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या पता है, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। आपको ये वाला लाइन का इक्वेशन पता है क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। अगर आपको एक्सिस का भी इक्वेशन पता चल जाए तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, d निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर कहीं वर्टेक्स है जो कि मिड पॉइंट है d और f का, है ना, ये f हो गया आपका फोकस। तो v कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ रहा है ना, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। यहाँ फोकस तो गिवन है -2 1, अगर d का भी कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। तो देखो d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन है ना भाई, आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना, ये गिवन है ना। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इट इज अ फिक्स लाइन, है ना। अब स्ट्रेट लाइन में याद करो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर वो परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन से, तो आप दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, आप पढ़े हो, मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ। देखो अगर कोई लाइन है, देखो इसका अगर एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ पर आप देखो, ये रफ में मैं बता रही हूँ, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है ये वाले लाइन से, ठीक है। अगर ये लाइन ये वाले लाइन से परपेंडिकुलर है, उस केस में ये वाला दूसरा वाला जो लाइन है ना, इसका आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इसका इक्वेशन क्या होता है, bx माइनस ऑफ ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर जब मैं उसके क्वेश्चंस कराई हूँ ना, वो ऑलरेडी ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वो सारे क्वेश्चन भी जरूर से आप एक बार देख लेना, है ना। तो मैंने क्या बोला, सो यहाँ पर देखो ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसका अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो दूसरा वाला लाइन जो परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, bx माइनस ऑफ ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है, ये रहता है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर सिंपली b और a इंटरचेंज हो जाता है और यहाँ साइन जो प्लस है ये माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस और प्लस लेमडा ये रहता है। तो अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, या अगर ये रहता है आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या रहता है, bx माइनस ऑफ ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ऐसा हो जाता है। यहाँ पर देखो दोनों में 1 1 है, यानी ये क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ y। सो यहाँ पर देखो यहाँ तो दोनों कोफिशिएंट 1 1 है, तो यहाँ 1 1 ही रहेगा, x माइनस ऑफ y प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे आ रहा है ये आपको क्लियर हो रहा है ना। देखो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, अगर डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है एक्सिस से, तो ये आपका फॉर्मूला होता है bx माइनस ऑफ ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0,
ठीक है। अब देखो ये लेमडा की वैल्यू भी अगर आपको पता चल जाए तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये डी पॉइंट निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस। ये क्लियर हो रहा है ना। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको आपको इक्वेशन 2, आप पहले लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हो, उसके बाद इक्वेशन 2 ले लेंगे, है ना। अब देखो ये वाला जो एक्सिस है, आप एक्सिस को देखो, ये वाला जो एक्स एक्सिस है, ये देख रहे हैं, ये फोकस से पास हो रहा है ना, ये वाले पॉइंट से फोकस से। तो आप बोल सकते हो एक्सिस पास थ्रू दी फोकस, मतलब कि वो जो फोकस वाला जो कोऑर्डिनेट है इस एक्सिस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे क्या होगा, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सिस passes through the focus, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 1। सो तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख लेते हैं, -2, और वाई का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये आपको क्लियर हो रहा है ना। फोकस का कोऑर्डिनेट को हम लोग इसमें क्यों पुटअप कर रहे हैं, तो देखो कोई भी पॉइंट अगर उस एक्सिस में, उस लाइन में लाई कर रहा है, मतलब कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें पुटअप कर दिए और आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेमडा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताओ, -3, यानी कि इधर पे आ गया लेमडा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या मिल गया, यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पर क्या निकाले थे, x माइनस ऑफ वाई प्लस लेमडा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस ऑफ वाई और लेमडा का वैल्यू +3 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। और इक्वेशन 1 क्या लिए थे, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये था ना, x प्लस वाई माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहीं पर आप लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x प्लस वाई माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 लिए थे और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, यानी ये डी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, तो यहाँ पर बताओ दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, -2y +6 इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2y विच इज इक्वल टू -6, इधर कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 3 मिल गया, है ना। सो कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप करो, उससे x निकल जाएगा। इसी में पुटअप करते इक्वेशन 1 में, यहाँ देखो 3 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू 0 मिल गया। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो ना, इंटरसेक्शन पॉइंट यानी डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट, ये आपको पता चल रहा है ना। ये क्या आपका वैल्यू आ गया, 0 आ गया और 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पर लिख देते 0 3, ठीक है, ये 0 3 आ गया। अब देखो यहाँ मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला एक्सिस था, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स था, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या था, डी था, जो कि अभी आप निकाले हो इसका वैल्यू कोऑर्डिनेट 0 3। वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना है, फोकस भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो -2 और 1, है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो आपको वर्टेक्स निकालना है, मैंने क्या बताया, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो वर्टेक्स निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, यानी 0 -2 0 -2/2, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 0 -2/2, और क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू भी निकालो, यानी y1 + y2/2, यानी 3 और +1/2, यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, वर्टेक्स क्या आ जाएगा, -1 और इधर पे 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो वर्टेक्स फाइंड आउट हो गया, यही आपको फाइंड आउट करना था, -1 और 2। ऑप्शन में आप चेक करो, -1 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पर मैं एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका एक्सिस है, ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था फोकस गिवन था, फोकस कुछ गिवन था, वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना है ना, ये फाइंड आउट करना है,
और डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसी तरह से था क्वेश्चन में। देखो देखो यहीं पर, यहाँ पर देखो फोकस आपको गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन गिवन था, वर्टेक्स फाइंड आउट करना था। ये फिगर को आप देखो, है ना। तो आप देख रहे हो क्या, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल रहता है पैराबोला में, जैसे मैंने अभी बताया। तो आप बोल सकते हो वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड एफ, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन पता है, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन का आपको इक्वेशन पता है तो दूसरा लाइन का इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो। क्या होता है, bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो वही चीज हम लोग यहाँ किए हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो इक्वेशन 1 ले लिए और इक्वेशन ऑफ एक्सिस उसी तरह से निकाल लिए, है ना। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट था लेमडा, इसके वैल्यू हम लोग को चाहिए थी। तो एक्सिस पे देख रहे हैं फोकस जो है उससे पास होता है, यानी ये पॉइंट जो है उस एक्सिस को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे आपको लेमडा का वैल्यू मिल गया, है ना। यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको मिल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपको मिल गया, है ना। तो डी का कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पर देखो, और फोकस पे आपको ऑलरेडी पता है। वर्टेक्स हो गया आपका क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दिए तो निकल गया ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is given, है ना, and has the डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन गिवन है। तो देखो फिर से आप देखो वर्टेक्स, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करो, देखो वर्टेक्स यहाँ पर कहीं होगा v, ये दे दिया गया है a0, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स यानी ये, इसका आपको इक्वेशन दे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 3a। ठीक है, आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है ना। सो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और पैराबोला का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट्रिक्स का भी आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और आपको जितना भी आपको ऑप्शंस में देखो, देखो इस टाइप से आपको इक्वेशन गिवन है ना, ये जो फॉर्म है ना ये जनरल फॉर्म है कोनिक सेक्शन का। यहाँ पर देखो अभी तक मैंने जैसे बताया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या रहता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये सब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो एक होता है जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, 2f(x(y) प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होता है एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, है ना। तो जैसे देखो मैंने बताया था कि सर्कल भी होता है कोनिक सेक्शन का ही एक पार्ट है। तो जैसे सर्कल का आप इक्वेशन याद करो कैसा रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये जो आपका कोफिशिएंट रहता था सर्कल के केस में मैं बता रही हूँ, क्या रहता था, a इक्वल टू बी रहता था, और ये वाला पोर्शन तो रहता ही नहीं था, यानी h इक्वल्स टू 0 होता था, और ये 2f(x) 2gy प्लस c इक्वल टू 0 रहता था ना। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ये आप याद रखना। सर्कल के केस में क्या रहता है, a इक्वल टू बी होता है और h इज इक्वल टू 0 होता है। पैराबोला के केस में क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, ठीक है। तो वही आपका ऑप्शंस में जितने भी है ना जनरल फॉर्म दिया गया है पैराबोला का। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप याद रखो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आप देखो, अगर आपको फोकस गिवन है, सपोज कर लो फोकस अल्फा बीटा है ना, और सपोज कर लो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स सब समझ रहे हो ना, इट इज सिंपली अ फिक्स लाइन, है ना। तो लाइन है यानी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका एक मैं फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन में फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन गिवन है, उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, x माइनस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर विच इज डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप जरूर से ये फॉर्मूला याद कर लो, है ना।
कि कभी भी फोकस गिवन हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको फाइंड आउट करना है, क्या होता है x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये होल इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला इक्वेशन जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन होना चाहिए, तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको देखो डायरेक्ट्रिक्स का तो इक्वेशन गिवन है पर फोकस तो नहीं गिवन है। फोकस के बदले क्या दिया गया, वर्टेक्स दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फोकस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो इसी फिगर को आप देखो, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, यहाँ फोकस हो गया। जैसे मैंने अभी बताया था कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट सपोज कर लो डी ले लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो ना, ये वाला एक्सिस है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग डी कंसिडर कर दिए। ठीक है, तो यही वाला आपको वर्टेक्स गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है। अगर आपको फोकस पता चल जाए और डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फोकस निकाल लेते हैं। अब फोकस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो आप फिर से वही चीज, यहाँ क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स और ये वाला एक्सिस परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला का आपको इक्वेशन पता है तो एक्सिस का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, अभी तुरंत जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, है ना। तो यहाँ पर आपका, यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3a। ठीक है, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, x प्लस वाई माइनस ऑफ 3a इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या निकलेगा, क्या रहता है यहाँ पर बताओ, बी एक्स प्लस ए वाई, जैसे मैंने बताया प्लस लेमडा इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताया था बी एक्स माइनस ऑफ ए वाई प्लस लेमडा वाला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा एक्सिस का, है ना। अब देखो फिर से आपको लेमडा की वैल्यू चाहिए। अब ये फिगर में देखो आप, ये जो एक्सिस है ये वर्टेक्स से पास हो रहा है ना, यानी आप बोल सकते हो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना। अब यहाँ वही चीज हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर देखो वर्टेक्स passes through the axis, so it satisfy the इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना। तो एक्सिस का इक्वेशन क्या था, अभी तुरंत निकाले, क्या x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और आपका वर्टेक्स क्या गिवन था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप देखो क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, a0 है ना। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, a0, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या निकाले हो, x माइनस ऑफ वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसमें हम लोग पुटअप करते हैं, यानी कि a माइनस ऑफ 0 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी लेमडा का वैल्यू आपको क्या मिल गया, माइनस ऑफ a मिल गया। ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आप देखो x माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ a इक्वल टू 0। सो इसको फिर से आप इक्वेशन 2 ले लो, है ना, और ये वाला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन 1 ले लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ फिगर में देखो क्या मैंने बोला कि फोकस, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन पता हो तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, फोकस निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, आपको गिवन था और एक्सिस आपका इक्वेशन निकल गया। तो बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। यहाँ फिर से मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ये डी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का, ये वी हो गया वर्टेक्स और ये हो गया फोकस। ठीक है, तो वी तो ऑलरेडी पता है, आपको एफ निकालना है, एफ का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो हम लोग वही बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। आपको अभी हम लोग डी निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर फिर से लिखते हैं सॉल्विंग both the equation
वी गेट। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई माइनस ऑफ 3a था ना, और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई। तो फिर से दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 2y सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस ऑफ 3a और इधर पे प्लस a है ना, यानी माइनस ऑफ 2a इक्वल टू 0 आएगा, यानी y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा देखो 2a/2 यानी a मिलेगा। उसी तरह से x निकाल लेते, कोई भी इक्वेशन में पुटअप करके यहीं पर पुटअप करते हैं। यहाँ देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, मतलब समझ रहे हो डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन तो गिवन था। अब आप ये इक्वेशन नंबर 2 क्या निकाले, एक्सिस का, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, यानी डी का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या ए मिल गया 2a मिल गया। समझ रहे हो, डी क्या मिल गया आपका 2a और a। ठीक है, टू ए और ए। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग को क्या चाहिए, फोकस चाहिए, बिकॉज हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जैसे ये गिवन है, हम लोग फोकस निकाल रहे हैं, है ना। तो फोकस हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन गिवन था, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी पता चल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन आपको डी मिल गया, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। डी पॉइंट आपको मिल गया, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। वी भी आपको पता है, आपको पता है क्या, V is the vertex is the midpoint of D and F, है ना। तो by using the midpoint formula आप F निकाल सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, है ना। ये निकल जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला तो इजीली यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा ऑप्शन में, जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है ना। सो हम लोग बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला एफ निकालते हैं, फोकस निकालते हैं, बिकॉज इसका दोनों का कोऑर्डिनेट तो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर देखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, आपको फोकस मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देखो ये डी पॉइंट आपको क्या दिया हुआ था, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी निकाले 2a और a, v भी गिवन था, क्या गिवन था a 0, और आपको f फाइंड आउट करना है। ये फिगर आपको क्लियर हो रहा है ना। अब देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का, डी पॉइंट जो हम लोग लेट किए है ना। तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, सपोज कर लो फोकस का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई का आपको वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं e इक्वल टू 2a प्लस x/2। ठीक है, इधर पे क्या लिख सकते हैं 0 इक्वल टू a प्लस y/2। इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो 2a माइनस ऑफ a, यानी x की वैल्यू तो 0 आ गई, y क्या आ जाएगा ये भी 0 हो गया, y इक्वल टू माइनस ऑफ a आ गया, यानी फोकस क्या निकल गया आपका देखो 0 माइनस ऑफ a। ठीक है, तो यही चीज तो आप फाइंड कर रहे थे, फोकस भी निकल गया यहाँ पर, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो गिवन है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये तो गिवन है, और आपका फोकस भी निकल गया। अभी जैसे मैंने फॉर्मूला बताया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने का, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस बीटा, यानी माइनस ऑफ a है, यानी प्लस a होल स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई माइनस ऑफ 3a होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा है ना, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करें। एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा ये वीडियो को आप देख के दोबारा खुद से प्रैक्टिस करें, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड बाई क्या होगा e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं दोनों का कोफिशिएंट तो 1 1 है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये हो गया 2। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो 2 इधर पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay। ठीक है, तो इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं RHS वाला साइड को भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब ये वाला टर्म का होल स्क्वायर करते हैं, y माइनस ऑफ 3a होल स्क्वायर, तो ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर और माइनस ऑफ 6ay। ठीक है, और इधर पे क्या हो जाएगा बताओ 2xy और माइनस ऑफ 6ax। ठीक है, तो ये होल टर्म को आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो 2x² है और यहाँ x² है, तो एक x² रहेगा। उसी तरह से इधर पे +y² हो जाएगा और यहाँ क्या है 2a², इधर पे भी देखो 9² है ना, तो सॉल्व करके 7a² आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो +4ay है, यहाँ पर भी देखो -6 है ना, +4 और इधर पे -6 इधर ले आओगे तो यानी हो जाएगा +10xay। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग आपका रह गया उसको भी हम लोग LHS में लिख लेते हैं, दैट इज -2xy और +6ax = 0। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लेना। यहाँ स्पेस नहीं बचा, आपको दिख रहा होगा मे बी, एक बार मैं बोल देती हूँ। x² + y² -7e² + 10ay -2xy + 6ax = 0। ठीक है, सो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला आर। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, x = क्या है t² + 1, y = 2t + 1 and Cartesian equation of its directrix is, these are the option, either it is x = 0, x + 1 = 0, y = 0 और none of this। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट्रिक्स से, यानी जो फिक्स लाइन रहता था ना उसी का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जैसे आपको पैराबोला अगर पता हो y² = 4ax, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन अगर पता हो, जैसे ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो इस केस में आप बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x = -a रहता है ना, ये वाला केस में। ठीक है, अगर यही वाले क्वेश्चन में जो आपको गिवन है पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, अगर इसका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन जो पैराबोला का गिवन है उसको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, x = क्या है t² + 1 और y = क्या गिवन है 2t + 1। ठीक है, तो यहाँ पर y वाला इससे क्या करते हैं, t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y - 1/2 = t, ये लिख सकते हैं। अब ये वाला वैल्यू को हम लोग x में पुट अप करते हैं, तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो y - 1/2 होल स्क्वायर + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा क्या, x = सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो y - 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4 और +1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से आपको मिलेगा y - 1 होल स्क्वायर विच इज = 4x - 4। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया था पैराबोला का, ये दोनों इक्वेशन था है ना, ये वाला एक और एक ये वाला। तो बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये देख रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। यहाँ पर देखो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो y - 1 का होल स्क्वायर विच इज = 4 कॉमन ले ली, 4ax होता है ना, यानी 4 कॉमन ले लिए x - 1 इस तरह से, यानी कि इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखें, ये वाला जो है y² = 4x, तो उसको क्या लिखेंगे y² = 4, a इसमें कुछ नहीं यानी 4 1 दे देते हैं और x ये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अगर देखो यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है कब, व्हेन y² = 4ax रहा तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हम लोग किए हैं, y² = 4ax के टर्म में लिया है, जिसमें हम लोग कैपिटल Y क्या ले लिए हैं y - 1 और कैपिटल X किसको लिए हैं x - 1 को। ये क्लियर हो रहा है ना। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x = -a होता है ना, तो यहाँ पर x क्या है x - 1, यानी x - 1 = क्या होगा -a, यानी -a क्या वैल्यू क्या है -1 है, तो उसको सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो -1 और इधर पे सॉल्व किया +1 = 0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपको क्लियर हो गया ना। देखो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रहता y² = 4ax, उस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = -a होता है। यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ पर क्या देख रहे थे, पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन था, तो बाई सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन यहाँ से हम लोग t की वैल्यू क्या की, ये वाले में पुटअप कर दिए, तो आपको ये मिल गया। इसको सॉल्व करके आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया पैराबोला का। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, कैपिटल Y इक्वल टू ये हो गया, कैपिटल X इक्वल टू ये मिल गया। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू माइनस ए होता है, या x हम लोग किसको लेट किए, x माइनस वन, कैपिटल X ये हो गया, इक्वल टू माइनस ए है ना, a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पे a भी लिख लेते हैं, a इक्वल टू 1 है ना, माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो बाई सॉल्विंग दिस वी गेट x इक्वल टू 0, तो यही आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए। तो ये आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ये 5 ही क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसमें एक्सप्लेनेशन भी था इस वजह से। ठीक है, एंड आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, सो अपने फ्रेंड से जरूर से शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जरूर से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय।